हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोलता ग्रामर। फ्रेंड्स, हम आज के वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए एक ऐसा टॉपिक जिसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे कंपाउंड नाउन में आते हैं। कंपाउंड नाउन जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर के एक नाउन बनते हैं, जिसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। इसका सिंगुलर बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि ये जितने भी वर्ड आप देख रहे हैं, वहां पे जितने भी वर्ड देख रहे हैं, ये सारे वर्ड में मेन वर्ड में एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। ये बुक बोलता है। क्यों करते हैं वो मैं बताता हूं अभी आपको। देखो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, या स्टेप फादर, स्टेप मदर, स्टेप सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप डॉटर, स्टेप सिस्टर, और ऐसे भी और भी कई ऐसे कंपाउंड नाउन है, जैसे चीफ जस्टिस, चीफ ऑफिसर, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, कमांडर इन चीफ, इंजीनियर इन चीफ, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। तो इन सारे वर्ड में देखना कि एक पार्ट जो है वो कॉमन होगा। जैसे वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जो भी इन लॉ वाला पार्ट है, इसमें देखिए इन लॉ वाला पार्ट कॉमन है। सब में इन लॉ इन लॉ इन लॉ इन लॉ आ रहा है, तो इन लॉ वाला पार्ट कॉमन है। अब जो दूसरा वर्ड है, उसी वर्ड से आपको पहचान मिल रहा है कि भैया फादर इन लॉ में ससुर जी हैं कि सासू मां है। कौन से वर्ड से पता चला? ये फादर और मदर वाले वर्ड से पता चल गया कि भैया ससुर जी नहीं है, सासू मां है, या मदर इन लॉ लिखा हुआ है। और फादर इन लॉ वाले फादर वाले वर्ड से पता चल गया कि भैया ससुर जी हैं यहां पे। तो यहां पे आप क्या देख लिए कि फादर इन लॉ के फादर वाले वर्ड से आप पकड़ पाए, मतलब ये मेन वर्ड कौन सा हो गया इसमें? फादर है। वैसे मदर इन लॉ में मेन वर्ड है मदर, वैसे सिस्टर इन लॉ में मेन वर्ड है सिस्टर, ब्रदर इन लॉ में मेन वर्ड है ब्रदर, और स्टेप फादर में मेन वर्ड। अब स्टेप फादर वाले पार्ट की बात करें तो पूरी में कॉमन क्या है? स्टेप है, कॉमन है। स्टेप 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 कॉमन है। तो मेन वर्ड कौन हो गया? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन, डॉटर। अगर मैं चीफ मिनिस्टर वाले में बोलूं तो चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, इंजीनियर इन चीफ, कमांडर इन चीफ, चीफ मिनिस्टर, इन सारे वर्ड में कॉमन क्या है? चीफ। तो मेन वर्ड क्या है? जो उस वर्ड डिफरेंट वर्ड है वही मेन वर्ड है। तो याद करना, ऐसे कॉमन वर्ड में हम एस जोड़ के प्लूरल नहीं बनाते हैं। हम स्पेशल वर्ड में जो मेन वर्ड है, जिससे पहचान मिली है उस वर्ड को, हम उस वर्ड में एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। इसीलिए फादर इन लॉ का क्या होगा? फादर इन लॉज नहीं, फादर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ, डॉटर इन लॉ का डॉटर्स इन लॉ, सन इन लॉ का सन्स इन लॉ। वैसे ही स्टेप ब्रदर का स्टेप फादर का स्टेप फादर्स, स्टेप मदर का स्टेप मदर्स, स्टेप ब्रदर का स्टेप ब्रदर्स, स्टेप सिस्टर का स्टेप सिस्टर्स, स्टेप सन का स्टेप सन्स, स्टेप डॉटर का स्टेप डॉटर्स। वैसे चीफ मिनिस्टर का चीफ मिनिस्टर्स, चीफ गेस्ट का चीफ गेस्ट्स, चीफ ऑफिसर का चीफ ऑफिसर्स, चीफ इंजीनियर का या इंजीनियर इन चीफ का इंजीनियर्स इन चीफ, कमांडर इन चीफ का कमांडर्स इन चीफ। ऐसे तो इस तरीके से जितने भी वर्ड देख रहे हैं, जो मेन वर्ड है उसी में एस जोड़ के प्लूरल बनाया गया है। इसको याद करना बहुत ही आसान है। जो मेन वर्ड है उसमें एस लगेगा और प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम में क्या होगा? फादर इन लॉ का फादर इन लॉज करके एग्जाम में आएगा, और अब जैसे ही आएगा फादर इन लॉज, ये वर्ड बताइए भैया ये पढ़ा सुना, ये सुना सुना लग रहा है। आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कि भैया ये सुना सुना लग रहा है, ऐसा कभी नहीं लगेगा। आपको लगेगा सुना सुना लग रहा है, ये फादर इन लॉज सुना सुना है, ये फादर इन लॉज नहीं होता है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसा फील होगा। और भैया वहीं पर एरर है, फादर इन लॉज नहीं होगा, क्योंकि फादर इन लॉज, इन लॉ मतलब ससुराल होता है, ससुराल के फादर मतलब ससुर जी। तो इसमें मेन वर्ड क्या है? फादर। तो फादर में एस लगेगा, ना कि लॉ में एस लगेगा। तो फादर में एस लगेगा और बन जाएगा फादर्स इन लॉ। और यही है ये रूल जो आपको बताता है कि मेन वर्ड में एस जोड़ के प्लूरल बनाए जाते हैं। ये सारे आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक दो बार देखते रहो वीडियो को। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हो सके तो ये वीडियो किसी एक दोस्त से शेयर जरूर करें, और ये कमेंट में बताएं कि ये वीडियो या पढ़ाने का तरीका कैसा लगा हो। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना रट्टा मारे पूरी ग्रामर खत्म कर दूंगा मैं, और मैं चालू मैं वो पेन उठाने तक नहीं दूंगा। मैं ग्रामर के हर एक रूल को प्रूफ कर दूंगा। मैं टेंस के, अभी तक किसी भी ग्रामर बुक में टेंस को प्रूफ नहीं किया गया है कि अगर किसी टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया तो क्यों आया, सेकंड आया तो क्यों आया, थर्ड आया तो थर्ड की जगह फोर्थ आएगा तो क्यों गलत क्यों हो जाएगा, थर्ड क्यों नहीं आएगा, थर्ड क्यों आएगा, फोर्थ क्यों नहीं आएगा, फिफ्थ क्यों नहीं आएगा।
ये सारी चीजें मैं प्रूफ करूंगा। LHS इज इक्वल टू RHS, ऐसे मैं प्रूफ करूंगा। टेंस के हर एक रूल को मैं आपको बिना याद किए पूरी ग्रामर खत्म कर दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद।